हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ के ऊपर कि जो नॉर्सेट 10 का भी एग्जाम होने वाला है, आपको पता है अप्रैल में एग्जाम होगा। तो नॉर्सेट 9 की कितनी कट ऑफ रही थी, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ कितनी रही थी, तो उसके बेसिस पर बहुत हेल्प मिलती है कि किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए, कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो हमेशा पता होना चाहिए कि कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की कितनी रही थी, ताकि उसके बेसिस पर आप अपने आगे की चीज़ों को टारगेट कर सके, आगे की स्टडीज कर सके। तो कट ऑफ जो होती है, जब आप रिजल्ट देखते हो, जैसे कि आपको पता है 2 एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। तो जब आप रिजल्ट देखते हो, रिजल्ट के सबसे नीचे एंड में ही कट ऑफ परसेंटाइल लिखी होती है कि भाई ये जो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, ये जो सारे मार्क्स हैं, इनकी कट ऑफ परसेंटाइल जो है वो कितनी रही है। तो आपको रिजल्ट दिखा के ही मैं बिल्कुल एक्यूरेट आपको बताने वाली हूँ कि जो कट ऑफ थी नॉर्सेट 9 की वो कितनी गई हुई थी। तो सबसे पहले तो भाई ये देखो, ये है स्टेज 1 का रिजल्ट, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, क्या रहा, सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मेंशन्ड है। तो जो नॉर्सेट 9 का एग्जाम हुआ था उसमें 88,902 बच्चों ने फॉर्म भरा था। 82,660 बच्चों ने एग्जाम मतलब ये अपीयर हुए थे एग्जाम में। और जो स्कीम है क्वालिफाई होने की कि भाई 50% से ज्यादा अपन क्वालिफाई मानते हैं, वो थे 46,000 लगभग। लेकिन फिर भी स्टेज 2 के लिए सिर्फ कितनों लोगों को बुलाया गया था, 19,334 लोगों को स्टेज 2 के लिए बुलाया गया था। अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है, भाई परसेंटाइल कितनी गई थी। भाई यूआर कैटेगरी की आप देख सकते हो, परसेंटाइल गई थी 90.71। यह है स्टेज 1 की परसेंटाइल। जिन बच्चों के इनसे अधिक मार्क्स थे, वो सारे बच्चे जो है स्टेज 2 के लिए बुलाए गए थे। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की गई थी 65.61। ओबीसी की गई है भाई 75.95। एससी की गई है 73.44 और एसटी की गई है 66.32। तो ये कट ऑफ परसेंटाइल है जो नॉर्सेट 9 का पेपर हुआ था, उसमें स्टेज 2 के लिए जिन बच्चों को बुलाया गया था, जो एलिजिबिलिटी थी कि भाई इतनी परसेंटाइल वाले बच्चों के से ऊपर वालों को हमने स्टेज 2 के लिए बुलाया। कट ऑफ परसेंटाइल फॉर एलिजिबिलिटी ऑफ नॉर्सेट 9 स्टेज 2, तो वो ये परसेंटाइल थी जिनको स्टेज 2 के लिए बुलाया गया था। और ये है आपकी कट ऑफ परसेंटाइल कि भाई कट ऑफ कितनी गई है। तो ये आपकी कट ऑफ थी जो स्टेज 1 की मैंने आपको बताई है। और ये जितने भी बच्चे थे, ये सारे बच्चे स्टेज 2 के लिए एलिजिबल थे। तो ये तो थी स्टेज 1 की। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। तो जो स्टेज 2 रही है भाई, स्टेज 2 की जो कट ऑफ परसेंटाइल रही थी, कट ऑफ परसेंटाइल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हैव बीन डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द पैटर्न एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। और ये कितनी रही थी, तो भाई यूआर की रही है, जो परसेंटाइल है क्वालिफाइड कैंडिडेट की, वो रही है 50%। ओबीसी की रही है 45%। एससी की रही है 40%। यूआर पीडब्ल्यूडी की रही है 45%। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की रही है 48%। ओबीसी पीडब्ल्यूडी की रही है 41%। एससी की रही है 37 और एसटी की रही है 35.83। तो ये थी भाई हमारे स्टेज 2 की। तो इसमें मेन तो वही है कि भाई आपको स्टेज 1 का पता होना जरूरी होता है। इवन इन्होंने टोटल काउंट भी बता रखा है कि यूआर के कितने कैंडिडेट हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, टोटल कैंडिडेट जो है वो कितने हैं, वो सारी चीज़ें जो है रिजल्ट में ही मेंशन होती है, जिससे कि आपको पता लग जाता है कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है। ये चीज़ आपको पता लग जाती है। तो भाई ये हमारी जो है मेन तो खैर स्टेज 1 की होती है, क्योंकि अगर स्टेज 1 क्वालिफाई करोगे तभी तो स्टेज 2 तक पहुंचोगे। तो सबसे मेन तो स्टेज 1 की होती है। तो ये मैंने आपको बता दी है जो स्टेज 1 की जो परसेंटाइल रही है। हालांकि नॉर्सेट 9 की जो कट ऑफ परसेंटाइल रही है वो नॉर्सेट 8 से फिर भी कम रही है। नॉर्सेट 8 की कट ऑफ परसेंटाइल फिर भी ज़्यादा थी, इसकी फिर भी थोड़ी सी कम रही है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कंपटीशन कितना है, जो कट ऑफ परसेंटाइल है वो कितनी हाई जा रही है, आपको किस लेवल पे कॉम्पीट करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप देखो कितने कितने बच्चे जो है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये संख्या हर साल बढ़ने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर अभी सिर्फ 88,000 बच्चों ने फॉर्म भरा है तो नेक्स्ट टाइम ये कम होने वाले, ये कम नहीं होंगे, ये रेट हमेशा बढ़ने ही वाला है। तो इसी लेवल की जो है वो आपकी तैयारी भी होनी चाहिए अगर आप तैयारी करने बैठे हो। जैसे कि आपको पता है लगभग अप्रैल में
नॉर्सेट 10 का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। तो अगर आप तैयारी करने बैठे हो और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे हम इन बच्चों से कॉम्पीट करें, कैसे हम इनसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, तो उसके लिए भैया हमने नॉर्सेट 10 का बैच लॉन्च कर दिया है। आप नॉर्सेट 10 के बैच में इनरोल कर सकते हैं। अब कैसे क्या है बैच का वो मैं बता देती हूँ। भैया आपको जाना है गूगल पे और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है और इधर नर्सिंग पे जाना है। यहाँ पर आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। ये है इधर नॉर्सेट, आप नॉर्सेट पे क्लिक करेंगे। ये है भाई नॉर्सेट का विजय बैच, नॉर्सेट 10 का विजय बैच है, ये लाइव है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्सेट 10 की तैयारी कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको बिल्कुल तैयारी करवाई जाएगी, अकॉर्डिंग टू कंपटीशन आपको तैयारी करवाई जाती है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती है, पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डाउट सेशंस होते हैं, एमसीक्यू सेशंस भी करवाए जाते हैं। तो 1998 का आपको प्राइस शो हो रहा होगा। यहाँ से बाय नाउ करके किसी भी बैच में इनरोल करने के लिए आपको सिर्फ एक कूपन कोड लगाना है YT05। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे 1817 में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9958776247, आप यहाँ पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर ऐसा है कि आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप साथ में RRB की भी कर रहे हो, आप साथ में EMRS की भी कर रहे हो या और भी एग्जाम की कर रहे हो, तो आपको अलग अलग बैच लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसके लिए हमारे पास है नर्सिंग महापैक। ये ऑल इन वन पैक है सभी एग्जाम्स के लिए, इसमें सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं। प्राइस है 2498। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2271 रुपये में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें आपके सारे बैचेस इंक्लूडेड होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप बैच में इनरोल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हो। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05। और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, उस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।